बेसिकली सिस्टम हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है एड्रेसेबल, दूसरा होता है नॉन एड्रेसेबल या कन्वेंशनल सिस्टम। उसकी आगे दो एग्जाम हो रहे हैं, डिटेक्शन और सप्रेशन। एड्रेसेबल की तो समझ आप लोगों को है, ऐसा सिस्टम जो कि आपको पिन पॉइंट बताए, एग्जैक्ट लोकेशन बताए, किस जगह पे आग लगी है, क्या लोकेशन है, रेल फ्लोर, पब स्लिप, रूम नंबर, सारा कुछ। नॉन एड्रेसेबल या कन्वेंशनल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है वो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि इस एरिया में लगी है, वहाँ 10 डिवाइसें भी हो सकती है, 25 डिवाइसें भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। ठीक हो गया, वो देखना आपने खुद है कि किस लोकेशन पे लगी है। ठीक हो गया। इस पे आगे मैंने कहा दो किस्म है, एक डिटेक्शन है, एक सप्रेशन है। डिटेक्शन सिस्टम ऐसा है जो सिर्फ डिटेक्ट करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, आग आपने खुद बुझानी है। सप्रेशन सिस्टम ऐसा है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन भी देगा और कंफर्मेशन के बाद ऑटोमेटिकली आग भी बुझाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा सिस्टम हुआ कन्वेंशनल सप्रेशन सिस्टम। कन्वेंशनल एड्रेसेबल नहीं है। इसको एड्रेसेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने थ्रू मॉड्यूल लगाया, 16 नंबर इसका एड्रेस दिया ताकि हमें सीसीआर में इंफॉर्मेशन मिल सके। इसका मैंने एफएम पैनल नाम रखा और उसके साथ अटैच कर दिया। अब कभी भी कोई मसला होगा इस पैनल में या इसकी डिवाइस में तो आपको 16 नंबर डिवाइस को बताएगा और इनपुट मॉड्यूल बताएगा और आगे वो लिखा आएगा कि ये जो लोकेशन ठीक हो गया सर, इसमें कोई ठीक हो गया सर। अच्छा, अब ये आपका कन्वेंशनल सप्रेशन पैनल वर्क कैसे करता है? कोई भी सप्रेशन का कमरा हम लोग दो जोन में डिज़ाइन करते हैं, एक जोन इंफॉर्मेशन, सेकंड जोन कंफर्मेशन, उसके बाद टाइम डिले 60 सेकंड का, उसके बाद आपके सोलनेट में वोल्टेज है। ठीक हो गया सर। इंफॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने दिया हुआ बेल वायर, ठीक हो गया, और कंफर्मेशन के लिए साउंडर दिया हुआ है। दो जोन में डिज़ाइन क्यों किया जाता है? ये हमारी ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर्स हैं, सही है। ठीक हो गया। ये डस्ट की वजह से भी ऑपरेट हो सकती है, धुएं की वजह से भी ऑपरेट हो सकते हैं। तो हम लोगों ने कीमती गैस है, फेक एक्टिवेशन की सूरत में अगर कोई ऑपरेट हो जाए तो हमारी कीमती गैस ज़ाया ना हो, हम लोग इसे दो जोन पे डिज़ाइन करते हैं। जोन क्या है? दो पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट आपकी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ करीब करीब दो डिटेक्टर आपको मिलेंगे, एक जोन 1 का, एक जोन 2 का, फिर जोन 1 फिर जोन 2। ये क्यों किया गया है कि अगर यहाँ करीबी दोनों जगह पे आग लगे तो दोनों जोन इकट्ठे ऑपरेट हो जाए और जल्दी ऑपरेट हो जाए। अगर एक हो जाए तो फिर ऑपरेट नहीं होगा? नहीं, एक जोन होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आग लगी है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बंदा वहाँ से आ सकता है। इसके एक्टिव होने के लिए दोनों जोन की डिटेक्शन लाजमी है और इसीलिए आपने सीक्वेंस जो रखी है 1 2 1 2 ठीक है। उसमें कौन सी है, मतलब लेट्स से ये जोन 1 ये है, 1 है, 2 है, ये लेट्स से 1 है तो 2 इसके पास पैरेलल में उस साइड पे है। नहीं, ये उसको छोड़ दें, ये पूरी एक लाइन जा रहा है। अच्छा, ये जोन है, ये लाइन है। मतलब ये एक जोन है। नहीं, एक डिटेक्टर 2 फिर 1 फिर 2। मतलब ये दो मॉड्यूल्स है ना? सही है। 4 टोटल डिटेक्टर हैं, दोनों करीब। ठीक हो गया। अच्छा, पैनल में कुछ चीज़ें आपके सप्रेशन के पैनल में क्या है? इसकी एसी सप्लाई है, इसकी बैकअप बैटरीज हैं जो कि 5-7 घंटे निकाल सकती हैं। ठीक हो गया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेन का फ्यूल है इसका, ये मेन सप्लाई आ रही है, स्टेप डाउन होके ये टोटल पैनल वर्क कर रहा है। इस पैनल में कोई भी मसला होगा, आप कह लें कि बैटरी फॉल्ट हो गई, फॉल्टी हो गई है, तो आपको बाकायदा ये तमाम की तमाम इंडिकेशन देगा इस लोकेशन पे क्या चीज़ है। यहाँ पे हमारा मेन फॉल्ट, बैटरी फॉल्ट, ये सारी एलईडीज लिखी हुई है, S1 S2 S3, ये बैटरी फॉल्ट वाली है। ठीक हो गया सर, ये इसका बॉक्स खोलना पड़ेगा। बाकी कोई भी जोन में फॉल्ट हो, कुछ भी फॉल्ट हो, तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन ये देगा और जैसी लाइट आ जाएगी कि इस तरह फॉल्ट देगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये क्लियर कर देगा। नॉर्मल हालत में इसके सिर्फ दो बटन काम करते हैं, दो एलईडीज काम करती हैं, पावर की, ऑटो मैनुअल या मैनुअल। ऑटो मैनुअल पे होगा तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, नो डिवाइस ऑपरेट हुई, सप्रेशन चला, सारा कुछ हुआ, उस समय में आप मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल ये ठीक हो गया। अगर ये मैनुअल पे है तो आपकी चारों डिवाइसें भी ऑपरेट हो जाएंगी, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करेगा, एक्चुएटर रिलीज नहीं होगा जब तक कि ये दोबारा ऑटो पे ना किया जाए। अच्छा, इस पे और चीज़ें क्या लगी हुई हैं? एक अबार्ट स्विच या होल्ड स्विच लगा हुआ है, एक इसका सोल्डर लगा हुआ है, एक बेल, एक साउंडर वायर लगा हुआ है और 4 डिटेक्टर लगे हैं। होल्ड स्विच किस लिए है? फर्ज करें यहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है, अचानक उसके काम की वजह से कोई चीज़ ऑपरेट हो गई है, तो वो हम यहाँ पे जस्ट आगे से होल्ड कर देंगे, दबा के छोड़ देना बस। अब ये सिस्टम होल्ड पे चला गया, कुछ भी हो जाए अब ये ऑपरेट नहीं होगा। अगर इसको आप प्रेस कर दें तो सिस्टम आपका सीक्वेंस सारा होल्ड हो गया, होल्ड हो जाएगा, सारा सिस्टम आपका होल्ड हो और गया। 60
सेकंड के अंदर होल्ड हो सकता हो है। सकता है 1 सेकंड भी एंड वाला रह गया, आपने होल्ड कर दिया, हो गया होल्ड, अगर 60 सेकंड इससे अपने पूरे कर दिए फिर से फिर शार्पनिंग कर खत्म, देनी, फिर शार्पनिंग कर देनी फिर है। कुछ नहीं हो सकता। 18 गैस सेकंड रिलीज में कर सारा देगा। कुछ खत्म। उस टाइम अगर हमने इसको ऑटो से मैनुअल पे अलर्ट से किया है तो फिर तो ये मैनुअल पे जाएगा। सर फिर अगर तो टाइमर शुरू हो गया ना, अच्छा, फिर फिर मैनुअल नहीं जाएगा। सही है। फिर उसकी एक फिर होल्ड करना पड़ेगा। उसका आप क्या करेंगे, एक्सेस की एक की ऑन करेंगे और इसे फौरन रीसेट मार देंगे। अब आपके पास टाइम डिले कुछ हुआ तो दोबारा डिवाइस ऑपरेट होगी, तो उस वक्त आप फौरन इसे मैनुअल मैनुअल कर देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट है के कि अंदर अंदर आप इसे प्रेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब बाकी इस पे बेसिकली पैड पे काम करने के लिए तो एक्सेस की एलईडी आप ऑन करेंगे, की ऑन करेंगे, उसके बाद ये सारा पैड आपका वर्क करेगा। इसके बगैर इसके सिर्फ 2 बटन काम करते हैं, एक आपकी बीप का, ये जो अगर फॉल्ट पे है तो बीप करेगा उसकी है, और दूसरा ये लेफ्ट का। इसके बगैर बाकी कोई बटन काम नहीं करेगा, ठीक हो गया। आपने साइलेंट करना है, रीसेट करना है, जो भी करना है के साथ है। बाहर एक बैल साउंडर लगा हुआ है, इसके ऊपर आई थिंक कोई टेप वेप लगा के उन्होंने बंद किया फिलहाल। वो ऐसे कि बारिश के बाद न जाए, ये शर्ट बनने के लिए उसको दिया है। ये कल रात बारिश एक्सपेक्टेड थी तो और निकाली ना हो गई। नहीं वो सिलिकॉन बड़ी लगाई हुई थी, इधर तो नहीं लगाई। अच्छा तो हमने अच्छा। ये सर इस तरह बाकी मैनुअल रेस का भी मैंने आपको बता दिया, ऑटोमेटिक बाकी चीज़ों का भी बता दिया। नॉर्मल हालत में ये पैनल आपको इस रूप में दिखेगा, कोई भी फॉल्ट होगा, कोई भी इंडिकेशन होगी तो यहाँ पे आपको ये इंडिकेशन देगा। अच्छा, अब ये एक्चुएटर हमारा लगा हुआ है, ठीक हो गया। कभी भी आपसे हिट हो जाता है, मतलब आपने उतारा साइड पर रखा, तो ये इसके ऊपर है, ये आप चढ़ाते रहेंगे, ये एंड तक जाएगा, ऑटोमेटिकली पिन को अंदर कर देगा। अगर ये रिलीज है तो ठीक हो गया। ये चेक करके कभी भी उतार के दोबारा लगाए तो दोबारा चेक करके फिर इसको ताकि मतलब ये अंदर ही होगा, ठीक हो गया सर। इसके Latch ना अलावा हो। जी, इसके अलावा सिलेंडर का 360 PSI प्रेशर है इसका। टेम्परेचर की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, वो तो आपको पता ही है, ठीक हो गया। और लेस देन 280 से 10% कहते हैं कि अगर इससे लो हो तो फिर रीप्रेशराइज किया जाता है। FM मौजूद होती है पर इसे रीप्रेशराइज किया जाता और क्वांटिटी कितनी है इसमें? है। इस पे है 35 kg, 35 किलो। 35 kg, 52 kg तक बढ़ सकते हैं, ठीक हो गया सर। अच्छा, इसमें ये वाकई किस तरह करता है, ये एक सिलेंडर है, इसमें 2 तरह के प्रेशर होते हैं। एक प्रेशर है नीचे होल्ड है, वो FM के साथ है। अच्छा, FM अकेले नहीं निकलती, FM का अपना प्रेशर कम होता है, उसको निकालने के लिए इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर दिया जाता है ताकि FM निकले। नीचे एक डिप ट्यूब है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रेशर हो गया आपका 30 बार तक, ठीक हो गया सर, 25 से 30 बार के दरमियान। यहाँ ऊपर एक छोटी जगह पे प्रेशर रखा जाता है 35 से 40 बार, जिसमें डिस्क को होल्ड किया होता है, दबा के रखा होता है ताकि नीचे वाला प्रेशर गालिब ना आए। जैसे हम लोग ये करते हैं, ऊपर लगाते हैं, तो ये आप पिन नीचे देख रहे होंगे, ये वाली पिन को ये वाली पिन हिट करती है तो ये ऊपर वाला प्रेशर खत्म हो जाता है, नोजल है किसी हाँ वो रिलीज हो जाता है, और नीचे वाला प्रेशर गालिब आके नोजलों से सारा कुछ निकल जाता है। और 18 से 20 सेकंड के अंदर आपका सिलेंडर खाली। इस पे कोई क्वेश्चन या कुछ हो रहा है तो मुझे बताएं। एक ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे FM 200 एक्टिव हुआ, इसने सिग्नल दे दिया CPF ऑपरेटर रूम में, जी जी सर। ठीक है। अब CPF ऑपरेटर रूम से सेम सिग्नल जाना है CCR में तो सिर्फ LED की इंडिकेशन जाएगी, अच्छा। वहाँ पे तो FM या इस तरह कोई कुछ नहीं होगा, ठीक। आपको इस पैनल पे आना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस पैनल पे आना, ताकि इस पे 2-4 और चीज़ें प्रदर्शित। अच्छा तहसीन साहब, ये बताइएगा कि ये जो अपना अलार्म है, ये रीसेट उधर से होगा या इधर से भी कर उधर सकते से जरूर होगा, उधर से नहीं उधर से नहीं होगा। होता, चाहे ये FM का indication होगा या स्मोक आप का यहाँ होगा? से पहले रीसेट करेंगे पर फिर भी वहाँ पे आ रहा होगा, वहाँ पे दोबारा आपको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए वही कोड है जो 2 वाला जी है? जी जी जी, वही है। टेट्रा 2। इसको रीसेट करने के लिए या साइलेंट करने के लिए ये है, ये ऑन किया और फिर इसको इसके बाद ये आपने किया, ये दबाया, साइलेंट किया, Enable controls। ठीक है। सो इसको पहले ऑन करेंगे, उसके बाद वो हाँ, टेट्रा जो 2 वाला कोड है वो दबाएंगे। नहीं नहीं, इस पे कोड है ही नहीं है यार, कोड कहाँ है रीसेट इस करना है, पे? रीसेट करना है। वो सिंपल उधर है ना। 22 उसका कह रहे हैं, उसका तो कोड है वो सर। ओके। ये देखिए ना, ये इसकी तो की है ना, ठीक आपने है। की ऑन की, साइलेंट किया, बीप साइलेंट किया, रीसेट मार दिया। ओके। तो सर इसमें तो अच्छा ये सिर्फ जो है ये लगी हुई है इनको इनेबल करने के हाँ। लिए। Enable करने के लिए, पैड पे को चलाने के लिए। 60 सेकंड मतलब वैसे तो ये तो खैर स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहाँ से ऑपरेटर रूम नेट से देखता है तो उसके पास वैसे 60 सेकंड वाला टाइम तो बहुत कम है। मतलब वो जब इधर आएगा तो रिलीजर्स अगर न्यूजियंस है कि तो रिलीज हो चुका होगा फिर। सर कोई भी एक डिवाइस है ना, कोई भी एक डिवाइस है, फौरन दूसरी तो नहीं होगी ना, असल में थोड़ा टाइम के लिए वो मतलब भी मेरा तो अपना होगा। पॉइंट है कि मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर बेहतरी हम चाहते हैं इस तरह का कोई कैमरा
फॉर एग्जांपल हाँ। यहाँ पे लगा और एरिया ऑपरेटर रूम जो है ना CPF, वहाँ से वो विजुअली देखे और अपनी विजुअल के हिसाब से वहाँ पे उसको अबॉर्ट करे वो सिग्नल यहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ से यहाँ आएगा उसको बहुत टाइम वहाँ लगेगा। पे बहुत है ही नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ कि प्रोविजन हो इस तरह हाँ, क्या। इस पे अगर करना है तो आपको करना कुछ यूँ चाहिए, यहाँ से 3 केबल ले जाए वहाँ पे, ठीक है 3 पेयर। ठीक है। एक पे अबॉर्ड लग जाए, ठीक है। एक को साथ LED लग ठीक है। जाए और एक हल्का सा कोई सोल्डर छोटा लग जाए, लेकिन मेरे वहीं पे ख्याल बंदा में वाट करे। उसके लिए जो ऐसी रोटेशन लगी हुई है ना, मतलब ये क्या कर रहे हैं, दोनों तो 40 नहीं मिल सकती ना असल क्या। में नहीं, कभी मेरे कभार ख्याल हो से- जाता है। मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। हाँ प्रोविजन तो हमने दी हुई है, लेकिन अच्छा वैसे हमने किया है प्रैक्टिकली जीपीएफ के ऊपर हम हुआ है, कहाँ से जीपीएफ के ऊपर ना ये हुआ है, तो हमें वो आप on the spot मौजूद होंगे मेरे ऑन द ख्याल से। स्पॉट खुद लकली मौजूद हाँ। थे। नहीं, मैं वही- सर मैं वही ये तो नहीं- यहाँ के मेरा लिए ना, point ये है। हाँ। अब हर वक्त अल्लाह लग रहा है तो तब होना जब होना है, फिर तो कोई बंदा प्रोडक्ट नहीं कर सकता ना, कुछ नहीं, कितना बहादुर में भी नहीं अंदर आके करेंगे। अच्छा, ये जब रिलीज समझ रहे? होगा तो अंदर ये आना। यहाँ के लिए सर कि अगर कोई बंदा यहाँ पे काम कर रहा है उस वक्त बाई मिस्टेक उससे डस्ट की वजह से अपडेट हो जाता है तो यहाँ से फौरन होल्ड लेकिन ये जब रिलीज खुदा ना खास्ता रिलीज होगा तो अंदर आना भी नहीं है, तो इनर्ट है, ये तो इनर्ट गैस है ना। कोई भी नहीं आएगा सर, फिर तो आपने दरवाजा लॉक करके बाहर चले जाना। ये तो ऑक्सीजन डेफिसिट करके आपको खुदा ना खास्ता मार भी सकता है। नहीं 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 ये तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट क्रिएट करता नहीं है नहीं ना। सर, नहीं नहीं, ये FM है, इसका एक लिमिट तक होता है, फौरन ऑक्सीजन खत्म नहीं करती है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है तो ये चल रही है। बंदा आप वीडियो अक्सर देखें, बंदा अंदर घूम रहा है, अच्छा, मतलब कोई मसला नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं है इसका। तो ये गैस मतलब नाइट्रोजन है, दूसरा कौन सा है इसके साथ? हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन। अच्छा, फिर सही है, क्योंकि मैंने जो पुराना सिस्टम देखा था या जो उसमें वो था इनर्ट गैस था। एनर्जन हाँ, इनर्जन था। एनर्जन का सर वो चीज़ है Exactly. ना, आप CO2 देखें, एनर्जन देखें, Exactly. वो सेम है, एक तो उसका प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है ना, बिल्कुल। 100 वो बड़े-बड़े 70-80 cylinders हैं। बार, उसका तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये तो ठीक है। वो टोटल ऑक्सीजन किल करती है। Exactly. अच्छा, इनमें भी कुछ साइड इफेक्ट तो हैं सर, ये तो ना कहें कि बिल्कुल नहीं दूसरी है। बात ये है ना, अब जो आपका CO2 वाला सिस्टम चलता रहा, उसमें साइड इफेक्ट ये ऑक्सीजन किल करता था, तो वो इन्होंने रिप्लेस किया FM की तरफ, ठीक है, हो गया। ठीक है। उसके बाद अब नोवैक आ रही है, वो टोटल है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर ये रिलीज हो जाए फिजा में कई साल रहती है। फिजा में, अच्छा हाँ, मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग हाँ। सही है। और जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन क्या नाम है अपना, एनर्जन एनर्जन से रिकॉर्ड गई थी मैंने, नोवैक। नोवैक, वो 1 वीक के अंदर खत्म हो जाती है। अच्छा दर्शन साहब, इसका इक्विपमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है Yes, इसलिए। सिर्फ खर्चे का इम्पैक्ट है। हाँ। ये सर हम हर वक्त ऑन ही रख सकते हैं इसको, इनेबल कंट्रोल्स। तो सर उनका फायदा की बीप सुनने का शौक है तो सुनते रहे, थोड़ी देर बाद असल में कोई और बंदा आना जाए, कोई और कहानी ना कर जाए ना, मतलब एक सेफ कंडीशन में बंद ही बीप हो। करके इसमें तो okay. इतना टाइम थोड़ी लगता है यार। ये ठीक, मैं वैसे ही पूछ रहा था, इसको ऑन किया और इसको रीसेट कर दिया तो ये यहाँ का जो अलार्म है वो अगर बंद हो आप जाएगा। चेक करना चाह रहे हैं तो मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे यार, इतना टाइम नहीं लगेगा सर, उससे आपकी बड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर करवा दें, बाकी क्योंकि आपकी मर्जी है करवा यार। लें। एटलीस्ट हमने रिस्पॉन्ड करना है तो करवा ही दें। अभी क्या करवाना है मुझे बताइए। हाँ जी, हाँ जी। अब CCR में आप बता दें कि जो यार ऑपरेट हाँ। तो नहीं होगा ना। सारा कुछ होगा ना, वो देखना होगा, छोटे में remove किया। मेरे को नहीं रिमूव है ना सर, CCR तो GM तो تقدر لك كده FM2 لك Activity لو. कॉन्टेक्स्ट यार गेम साहब, ये सिक्टे की मशीन है जनाब, 200 हम एक्टिवेट करेंगे, ऊपर अलार्म आएगा फिर। उसको ऊपर से आपने वो हटाई हुई है पिन इसकी, जी नहीं नहीं, वो सॉलिड नीचे रखा हुआ है। तो हाँ ना ऑपरेट ना हो जाए। नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं हाँ समझ गया। हाँ, ठीक है, अगर आप इस मोड से कर सकते हैं। अभी समझ लेना इनसे बहुत ज़रूरी है ना, जो भी कन्फ्यूजन है सही, बाद में इसको फिर पोर्ट प्रॉब्लम मैन कह रहा होगी। था ये कि उसको पूछे पोर्ट मैन से कि उसको मैं हाँ समझू या ना, उसने इन्फॉर्मेशन दिया तो चुप हो गया। हाँ, वो ना साथ CPF साथ ऑपरेटर रूम से आ सकता है कोई, ना GPF से आ सकता ये है। आपकी लाख है। उधर भी वो किसी ने उसका ना वो ये नहीं था जिसको किसी दिन मैनुअल उसको प्रेस कर दिया। ये हमारे मैनुअल में भी CCR में लगा था, सॉरी सर ये इनर्जन इधर ही मेरा सब ये बाहर जाएगी ये। रिलीज होते हुए थे बस बच गया था। वो जब रिलीज होता है इसकी आवाज़ इतनी गंदी होती है, बुलेट की तरह इस आवाज़ करता है इनर्जन, क्योंकि वो होल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे में जेट बनाता है। तो नहीं, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन आ रही है। इंस्पेक्टर ने किसी ने मसला स्कापा आ रहा है, पहना हमारे है। पास स्मोक चेक जो है ना वो रूम में रह गया, ठीक है चले कोई तो मैं उसी टाइप की कंडीशन आपको करके दिखा देता ठीक है, हूँ। मसला नहीं है। आपका बेसिकली एक जोन ऑपरेट होगा, बाहर आपका ऑपरेट होगा, ठीक है। बेल आवाज़- की बेल है, बेल की जरूरत में उससे पता ऑपरेट होगा, लगेगा। ठीक हो गया। तो आवाज़ तो इतनी नहीं है इसकी। वो ऊपर और कवर बाहर है ना, कवर ऊपर अच्छी खासी लगाएंगे। कवर लपेटा हुआ है। उसके बाद आपने साइलेंट किया, डीप साइलेंट किया, आपकी एक स्टेज ऑन ओके, होगी, आपका ये मॉड्यूल ऑपरेट हो सही है। ठीक हो गया। उसी तरह आपने सेकंड स्टेज ऑपरेट की, ये आपका 60 सेकंड शुरू हो गया।
दो जोन उसके साथ साउंडर भी बजना शुरू हो गया है। ठीक हो गया। इस सूरत में आप क्या करेंगे, आपके पास अबॉर्ट कर देंगे। रिपोर्ट कर देंगे। हाँ सही है। क्या बात है, ठीक हो गया सर। गुड। ये तो ऑलरेडी आपका चल रहा है। बाकी जिस तरह मर्जी आप इसी टाइम आप रीसेट भी कर सकते हैं, सिस्टम आपको ढूंढना ठीक है, पड़ेगा। जबरदस्त। अगर पिन शेयर करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। हाँ फिर ये लाजिम। अच्छा, इसको अपडेट करवा रहे हैं। हाँ ठीक है, ये पिन नजर आ जाएगा, ये बाहर आएगा। इसका टाइमर ऑन। साइड पे हो जाए, ये लोग पिन सीधी आ जाए भाई तो। नहीं नहीं कोई नहीं, ये आइडिया है नहीं। मामूली सा होगा। नहीं, अभी आपने इसको सप्रेस का हुआ, ये रिलीज नहीं होगा। नहीं ये अभी ये तो आएगी ना बाहर भाई, है। वो ये सीढ़ी से वो- बाहर आएगी। अच्छा, बुलेट नहीं है यार ये। बाद पहले सिलेंडर में बुलेट लगती थी, अच्छा, रैप्चर डिस्क लग के बुलेट ठीक है। लगती थी। इसमें बुलेट नहीं है, ये रिसेटेबल ये है। पिन है बस, जस्ट ये पिन है, ये अभी ये घूमेगा तो। गैस रिलीज होगी। नहीं, ये तो बाहर हाथ में है, इस वो पे रहेगा तो तभी है, होगा। उसमें- अगर उसके ऊपर लगी हो बात ओके ये ओके, है। सॉरी। चिवट रही तो नहीं, चिवट नहीं, रही। ये उसको रप्चर करता है बेसिकली, और वो फिर अल्टीमेटली बात है। ऐसे ही। चलो जी 9 सेकंड हो गए। ओह, हाँ, यस। अभी बस सही। जब तक ये ट्रिपल ही रहेगा, ये रीसेट आप नहीं कर सकते। एक्सटिंग्विशिंग का ये है कि आपका एक्चुएटर रिलीज हो गया। 1 मिनट का टाइम रखा हुआ कि 1 मिनट तक इसमें वोल्टेज रहेगा। सही सही अच्छा सही। ताकि निकले प्रेशर। हाँ, ठीक है बाकी ये 18-20 सेकंड में खाली हो जाता है। ठीक है। आप 1 सेकंड 1 मिनट के बाद ये सेट होगा, उसके बाद पहले नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से करके देता हूँ तो ये अभी ये FM200 हमारे सर जब ये स्पिन के लिए स्पीकर हमारी हमारे इन्वेंट्री में है। आ गया इधर, आ गया आपकी तरफ। ये ये वाला। ठीक है, सही थोड़ा है। आगे जाके देखते लेकिन हैं। नोजल जा पड़ता है इसका, उसको प्रेस रिलीज तो कर। इसके अंदर प्रेशर जो है ना वो रिलीज होगा। ओके, उधर से। ये प्रेशर है, इसको इसने प्रेस किया हुआ है, ये हाँ। प्रेस निकलेगा तो डायफ्राम ऊपर आ ये दो जाएगा। प्रेशर है, एक यहाँ पे है, सही है, एक नीचे सही है, है। जो सिलेंडर का टोटल और प्रेशर ये एक्चुअली इसका रप्चर करते हैं उसको हाँ। कहीं पे और प्रेशर की बात है। ये लो प्रेशर बेस की ऑपरेटिंग है। और इसका बैकअप टाइम कितना है? फॉर एग्जांपल कितने टाइम की सॉरी आपको बैकअप दे सकता है ये, कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं फायर लगा है तो 20 मिनट 30 मिनट बैकअप टाइम इसका कितना होता नहीं है? नहीं 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 होल्ड टाइम जो कह रहे हैं, 18 से 20 सेकंड में ये कमरे में फैल जाना है, ठीक है। कमरा बंद होगा। और कम से कम कितना टाइम होल्ड रखना मतलब कमरे होल्ड को? रख सकता है फायर मतलब, मतलब लेट्स से कंटीन्यूअस फायर है तो उसको कितनी देर तक ये होल्ड रख सकता है? आपने कमरे में कब तक नहीं आना? हाँ जी। 10 मिनट तक कोई बंदा, एनएफपी ये कहता है कि 10 मिनट तक कोई बंदा ना आए, उसके बाद भी अगर आए तो अपने पीपीस पूरे कर ठीक है। ठीक है, चलिए सर कंक्लूड करते हैं इसको। शुक्रिया आपका सर, बड़ा सर ये एक्चुअली की तरफ सर, अंदर हो गया सर। नहीं नहीं अभी बहुत फ्रूटफुल सेशन था जी। अच्छा, ये अब देखिए जब दोबारा करना है ना तो इसको करेंगे तो फिर पिन पीछे पीछे जाएगी। जब जाएगा, मैंने CPF का और ये कुछ सिमिलर है। सब सिमिलर ही है। इनका फिनोमिना जो ऑपरेशनल है सेम है। 60 सेकंड लगेगा। वो भी नहीं, उधर एक जगह पे ये 90 खुद करना सेकंड है, एक पे पड़ेगा, 60 उससे नहीं होगा। नहीं नहीं उससे नहीं होगा ये। ये खुद हमने घुमा के ये मैकेनिकली करना पड़ेगा आपको खुद ही। यार रिमोट का पहले रीसेट मार। ठीक है, ये मतलब रीसेट हो गया अभी। ठीक है ठीक है सर। और फिर तो ये टोटल इसका प्रोसीजर है। यार रीसेट करवा, उसके बाद मैंने नॉर्मल करवा। सर हमें इजाजत है। ये सर। थैंक अच्छा यू। सर, Thank एक you. पेज के ऊपर ना वो Attendance? अटेंडेंस कर दो। अगर है किसी के पास कोई Proof? नंबर, है ना? उधर कर दें। वो मैंने नाम तो नोट कर लिए हैं। हाँ, बस और sign- हाँ जी, वीडियो में आवाज आ गई है। इसमें अब साइन कैसे ले सकेंगे वो? अच्छा, चलो, वो पेपर- इसमें बाद में सर इस तरह ना खासा मतलब सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, डिटेक्शन की आ गई है। आगे चले जाए साहब, हमारा थोड़ा सा है बाकी मतलब जी सर, ठीक है सर। थैंक यू। मैनुअल हम भी है। अपडेट रहे हैं, अपडेट करना। हाँ, ओके 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 थैंक यू सर। सर, टच कर लूँ कुछ? कुछ नहीं हुआ। इसको करना है पहले, फिर इसको करना है? पहले इसको करना है, पर अभी ये साउंड बजाएगा अगर आप करेंगे तो। Yo, أقوى شيء كنا قلنا لك أنا that is just smoke detector. तो सिंपल बंदा इसको बंद कर दे, सब कुछ बंद। ठीक है जी, इसमें अगर कोई ये जो पैनल है सिर्फ FM200 को रीसेट करने के लिए कन्वेंशन जो स्मोक डिटेक्टर उसको उधर से करना है। नहीं नहीं उसको मॉड्यूल को वहाँ से करना है। ये देखिए मॉड्यूल अभी फायर पे है, मॉड्यूल इधर फायर पे, ठीक है। मॉड्यूल को करने के लिए वहाँ पे है। तो ये सीसीआर से करेंगे सर? नहीं नहीं वहाँ पे जो पैनल छोड़ के है ना, अच्छा, अच्छा, ठीक है। ऑपरेटर रूम में लगा हुआ है, ठीक है। जेम्स साहब आपके पास अभी अलार्मिंग में है या रीसेट हो गया?
CCR में ओके जी ओके बस उधर से मतलब बिहार में ठीक है स्वामित्व वाला सुना इस पे भी रिस्ट्रिक्शन आ रही है एनवायरमेंटली मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था ना कि इस पे कुछ आ रहा हाँ है कुछ आ रहा था पर वो लगा रैंक आई पता नहीं है है। पर वो भी वो कहीं गया खत्म हुआ हो है। के कुछ और आने लगा और दूसरा क्योंकि शायद इसका जो है प्रोड्यूसर वो तो अमेरिका है ना राजदूत यूएसए से अप्रूव्ड है ना साइलेंस्ड साउंडर अलार्म ओके देन रीसेट कौन कहते सा हैं कि ये भी मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है ना 200 का बहुत ज्यादा। इसको ऑन करेंगे जब अलार्म बज रहा है इसको ऑन करेंगे इसको प्रेस करेंगे उसके बाद इसको करेंगे और इसके बाद इसको करेंगे हाँ ठीक है और फिर वहाँ से जाके कर आप देंगे पहले ये तो करेंगे वन अच्छा इसको नहीं अभी करेंगे ठीक जब है। तक कि आप अपने डिवाइस को यूज करके इसे क्लीन नहीं कर लेंगे ओके। इसे दोबारा लगाएंगे रीसेट करेंगे ओके। उसके बाद जब ये रीसेट होकर नॉर्मल हो जाएगा फिर उसे करेंगे ठीक है जी मैं